क्या आपने कभी सोचा है कि हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की चकाचौंध के पीछे क्या छिपा है? हर रोमांचक स्टंट और यथार्थवादी दृश्य के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, लेकिन कभी-कभी एक परफेक्ट शॉट पाने की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। आज हम उन पलों के बारे में बात करेंगे जब सिनेमा का जादू लगभग एक बड़े हादसे में बदल गया। हम आपको 20 ऐसे अभिनेताओं की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने फिल्म के सेट पर ही मौत को करीब से देखा, और इनमें से कुछ कहानियां आपको सचमुच चौंका देंगी। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं। फिल्म बनाना एक जटिल और कभी-कभी खतरनाक प्रक्रिया है। स्टंट, स्पेशल इफेक्ट्स और मानवीय क्षमताओं की हद तक काम करना, ये सब इस पेशे का हिस्सा है। अभिनेता अक्सर अपने किरदारों को ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए स्टंटमैन का इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और पूरी तरह से भूमिका में डूब जाते हैं। लेकिन कड़ी से कड़ी तैयारी और सुरक्षा नियमों का पालन करने के बावजूद भी कभी-कभी कुछ गलत हो जाता है। एक गलत अनुमान, उपकरण में एक खराबी और शूटिंग का सेट एक जानलेवा जाल में बदल जाता है। तो हमारी इस लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको फिल्म नाउ यू सी मी और उसमें पिरान्हा मछलियों से भरे एक टैंक से आजाद होने का शानदार स्टंट याद ही होगा। इसे खूबसूरत एला फिशर ने निभाया था। फिल्म में उनके किरदार को जंजीरों से जकड़कर एक बड़े पानी के टैंक में डाल दिया जाता है। उनका मकसद होता है, इससे पहले कि उसमें शिकारी मछलियां छोड़ दी जाएं, खुद को आजाद करना। फिल्म के लिए ये एक बेहतरीन सीन लगता है ना? लेकिन शूटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। अभिनेत्री को जकड़ने वाली जंजीरों में से एक उलझ गई और फंस गई। एला पानी के नीचे फंस गई। उन्होंने इमरजेंसी बटन तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वो मदद के लिए सिग्नल दे सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने कांच पर जोर-जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए, लेकिन शूटिंग क्रू तो खुशी से झूम रहा था। सबको लगा कि वो बस घबराहट और बेताबी का शानदार तरीके से अभिनय कर रही है। किसी को नहीं पता चला कि अभिनेत्री सचमुच डूब रही थी। जरा उस भयानक पल की कल्पना कीजिए। आप अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और चारों तरफ हर कोई आपके इस यथार्थवाद के लिए तालियां बजा रहा है। एला फिशर लगभग 3 मिनट तक पानी के नीचे रही। 3 मिनट शुद्ध असली डर के, जब फेफड़ों में हवा खत्म हो रही थी और मदद कहीं से नहीं आ रही थी। खुशकिस्मती से आखिरी पल में एक स्टंटमैन को कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत इमरजेंसी रिलीज मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। अभिनेत्री को पानी से बाहर निकाल लिया गया। इस भ्रम ने लगभग उनकी जान ही ले ली थी। और अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो स्टंट की दुनिया की एक जीती जागती किंवदंती है। बेशक हम जैकी चैन की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा करियर इसी बात पर खड़ा किया कि वह सबसे अकल्पनीय और जानलेवा स्टंट खुद ही अंजाम देते थे। लेकिन एक बार उनकी यही बेमिसाल हिम्मत लगभग जानलेवा साबित हो गई। ये हादसा फिल्म आर्मर ऑफ गॉड की शूटिंग के दौरान हुआ था। जैकी के हिसाब से यह एक बहुत ही मामूली स्टंट था। किले की दीवार से कूदकर एक पेड़ की डाल पर उतरना था। पहला टेक बिल्कुल सही रहा, लेकिन अभिनेता के परफेक्शनिस्ट स्वभाव ने एक और कोशिश करने पर जोर दिया। वह शॉट को और भी दमदार बनाना चाहते थे। उन्होंने दोबारा छलांग लगाई, लेकिन इस बार पेड़ की डाल उनका वजन नहीं सह पाई और टूट गई। जैकी चैन कई मीटर की ऊंचाई से सीधे पत्थरों पर गिरे और उनका सिर पत्थरों से बुरी तरह टकराया। चोट बेहद गंभीर थी। उनकी खोपड़ी का एक टुकड़ा उनके दिमाग में घुस गया, जिससे दिमाग में रक्तस्राव शुरू हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन के दौरान उनकी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। खुशकिस्मती से जैकी बच गए, लेकिन इस घटना ने हमेशा के लिए अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। आज भी उनकी खोपड़ी में एक छोटा सा छेद है, जो एक प्लास्टिक प्लेट से ढका हुआ है, और एक कान से उनकी सुनने की शक्ति आंशिक रूप से चली गई है। एक गलत अंदाजा, एक कमजोर डाल, और दुनिया सिनेमा के इस महानतम मार्शल आर्ट्स लीजेंड को खो सकती थी। खतरा कभी कभी वहां भी मंडराता है,
जहां हम उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। यह किसी धमाकेदार एक्शन सीन में नहीं, किसी मुश्किल स्टंट में भी नहीं, बल्कि एक बेहद सामान्य सी लगने वाली स्थिति में सामने आ सकता है। हॉलीवुड अभिनेत्री हैली बेरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेम्स बॉन्ड की फिल्म डाई ऑन द डे के सेट पर फिल्म के एक सीन में उनका किरदार एजेंट 007, जिसे पियर्स ब्रॉसनन ने निभाया था, को लुभा रहा था। वह बड़े ही शरारती अंदाज में अंजीर का एक टुकड़ा खा रही थी और तभी अचानक वह फल उनके गले में अटक गया। अभिनेत्री का दम घुटने लगा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि शुरू के कुछ सेकंड तक तो कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। ये कोई फिल्मी एक्टिंग नहीं थी। हैली बेरी न सांस ले पा रही थी और न ही मदद के लिए आवाज लगा पा रही थी। खुशकिस्मती से पियर्स ब्रॉसनन ने तुरंत हालात को भांप लिया और उन्हें फर्स्ट एड के तरीके याद आ गए। उन्होंने तुरंत हेमलिच मैनूवर का इस्तेमाल किया। उन्होंने जोर से हैली के डायाफ्राम पर दबाव डाला और अंजीर का वह टुकड़ा बाहर निकल आया। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक रोमांटिक सीन पल भर में जानलेवा खतरा बन सकता है। एक गलत सांस और सब कुछ दुखद रूप से खत्म हो सकता था। पियर्स ब्रॉसनन ने सचमुच अपनी सह कलाकार की जान बचाई। भला कौन सोच सकता था कि एक आम से अंजीर में इतना बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। कभी कभी फिल्म सेट पर खतरा जानलेवा स्टंट्स में नहीं, बल्कि सबसे आम चीजों में छिपा होता है। ऐसी ही एक घटना हॉलीवुड अभिनेत्री हैली बेरी के साथ जेम्स बॉन्ड की फिल्म डाई ऑन द डे की शूटिंग के दौरान हुई थी। आपको वह मशहूर सीन जरूर याद होगा जहां वह नारंगी बिकनी में समंदर से बेहद खूबसूरती से बाहर निकलती है। लेकिन यह घटना वहां नहीं घटी। खतरा तब आया जब वह और पियर्स ब्रॉसनन, जो फिल्म में बॉन्ड का किरदार निभा रहे थे, एक रोमांटिक सीन की शूटिंग कर रहे थे जिसमें वे फल खा रहे थे। हैली को अंजीर का एक टुकड़ा खाना था, लेकिन गलती से वह उनकी सांस की नली में चला गया। अभिनेत्री का दम घुटने लगा। वह न तो सांस ले पा रही थी, न छोड़ पा रही थी और न ही कोई आवाज निकाल पा रही थी। हर गुजरते पल के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऐसे में पियर्स ब्रॉसनन ने एक असली हीरो की तरह काम किया। उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की। तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है और उन्होंने हाइमलिच मैन्यूवर का इस्तेमाल किया। उन्होंने जोर से उनके पेट के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाला और फल का वह टुकड़ा बाहर निकल गया। हैली बेरी ने बाद में बताया कि उस पल पियर्स ने सचमुच उनकी जान बचाई थी। सोचिए, हॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक धमाके या किसी एक्शन सीन में नहीं, बल्कि अंजीर के एक छोटे से टुकड़े से मरते मरते बची। सचमुच कभी नहीं पता चलता कि मुसीबत कब और कहां से आ जाए। कुछ अभिनेता अपनी भूमिका में इस कदर डूब जाते हैं कि यथार्थवाद के लिए अविश्वसनीय बलिदान देने को तैयार रहते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण फिल्म रॉकी 4 की शूटिंग के दौरान सिल्वेस्टर स्टेलोन है। वह चाहते थे कि उनके किरदार रॉकी बाल्बोआ और सोवियत बॉक्सर इवान ड्रेगो, जिसे डॉल्फ लुंडग्रेन ने निभाया था, के बीच की अंतिम लड़ाई ज्यादा से ज्यादा वास्तविक लगे। स्टेलोन नकली मुक्कों और दिखावटी वार से थक चुके थे। वह कराटे के पूर्व चैंपियन लुंडग्रेन के पास गए और बोले, सुनो, पहले 15 सेकंड तक हम सच में लड़ते हैं, तुम बस मुझे नॉकआउट करने की कोशिश करना। डॉल्फ पहले झिझक रहे थे, लेकिन स्टेलोन के जोर देने पर लुंडग्रेन मान गए। यह एक बड़ी गलती साबित हुई। छाती पर कुछ बेहद ताकतवर मुक्के पड़ने के बाद स्टेलोन को जलन महसूस हुई। रात को उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनका रक्तचाप खतरनाक स्तर तक बढ़ गया और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके हृदय में गंभीर चोट लगी थी। उनके दिल के आसपास की थैली खून से भर गई थी और दिल पर दबाव डाल रही थी, जिससे उसे धड़कने में बाधा आ रही थी। ऐसी चोटें आमतौर पर आमने सामने की गाड़ियों की टक्कर में लगती हैं। स्टेलोन ने 8 दिन आईसीयू में बिताए। उन्होंने एक शानदार शॉट के लिए सचमुच खुद को जोर से मारने के लिए कहा था और इसके लिए लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे। किस्मत का खेल देखिए, फिल्म में रॉकी बच गया, लेकिन असल जिंदगी में अभिनेता हमेशा के लिए नॉकआउट होने से
बाल बाल बचे। तो अब हम मध्य पृथ्वी, मिडिल अर्थ की दुनिया में चलते हैं, जहां कल्ट क्लासिक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी की शूटिंग हो रही थी। वहां अभिनेताओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर अरागोन का किरदार निभाने वाले विगो मोर्टेंसन को। वो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए जाने जाते हैं, और उनका यह समर्पण लगभग उनकी जान ले चुका था। एक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें अरागोन ऑर्क्स से लड़ते हुए एक चट्टान से उफनती नदी में गिर जाता है। निश्चित रूप से स्टंटमैन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कुछ शॉट्स के लिए मोर्टेंसन ने खुद ही अभिनय किया। और इसी तरह एक टेक के दौरान पानी के नीचे की एक तेज धारा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। भारी चोगा, कवच और तलवार उन्हें नीचे की ओर खींच रहे थे, और पानी का बहाव उन्हें सीधा पानी के नीचे की चट्टानों की तरफ ले जा रहा था। स्थिति गंभीर हो गई। अभिनेता पूरी जान लगाकर तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव उनसे कहीं ज्यादा तेज था। वह पूरी तरह से पानी में डूब गए। किनारे पर मौजूद शूटिंग क्रू डर कर सहम गए थे, सतह पर हवा के बुलबुलों को धीरे धीरे कम होते देख। लग रहा था मानो सब खत्म हो चुका था। लेकिन विग्गो ने अदम्य इच्छा शक्ति दिखाते हुए पानी के तल पर एक चट्टान से खुद को धक्का देकर बिल्कुल अंतिम सेकंड में सतह पर आ गए, एक जान बचाने वाली सांस लेते हुए। उन्होंने केवल एक जीवित बचे व्यक्ति का अभिनय नहीं किया, बल्कि वे उस पल सचमुच जीवित बचे। बाद में उन्होंने बताया कि उस पल उन्हें पूरा यकीन था कि यह उनका अंत है। फंतासी में यथार्थवाद की कीमत यही होती है। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कभी-कभी बेहद सावधानी से प्लान किया गया स्टंट सीन भी बेकाबू हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कल्ट क्लासिक फिल्म बैक टू फ्यूचर 3 और उसके लीड एक्टर माइकल जे फॉक्स की। आपको वो सीन याद होगा जिसमें मार्टी मैकफ्लाई को फांसी देने की कोशिश की जाती है, और आखिरी पल में डॉग ब्राउन रस्सी पर गोली मारकर उसे बचा लेते हैं। इस सीन को शूट करने के लिए एक खास ट्रिक इस्तेमाल की गई थी। एक्टर एक बक्से पर खड़ा होता था और उसके गले में फंदा डाल दिया जाता था। जब बक्सा हटा लिया जाता था, तो वह बस रस्सी से लटका रहता था, जो जाहिर है कसी हुई नहीं होती थी। लेकिन कुछ रीटेक के बाद माइकल को लगा कि यह उतना असली नहीं लग रहा है। उन्होंने एक टेक बिना बक्से के शूट करने का फैसला किया। उनका प्लान था कि वह खुद रस्सी को हाथ से पकड़े रखेंगे ताकि वह गले में कस न पाए। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। एक्टर ने अपना हाथ सही जगह नहीं रखा, और जैसे ही वह लटके, फंदा तुरंत उनके गले में सचमुच कस गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लेकिन आइला फिशर के मामले की तरह क्रू को पहले समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हर कोई उनके यथार्थवादी अभिनय की तारीफ कर रहा था। जब माइकल जेट फॉक्स बेहोश हो गए, तभी सबको स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्हें तुरंत फंदे से उतारा गया। एक्टर करीब 30 सेकंड तक बेहोश रहे। यह शॉट, आपको बता दें, फिल्म के फाइनल वर्जन में भी शामिल किया गया था। तो अगली बार जब आप ये सीन देखें, तो याद रखें, आप देख रहे हैं कि कैसे एक एक्टर असल में दम घुटने से बाल बाल बजा। जब बात दमदार एक्शन हीरो की होती है, तो सबसे पहले जेसन स्टैथम का नाम सन में आता है। वह अपने ज्यादातर स्टंट खुद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक इतने अनुभवी और शारीरिक रूप से फिट एक्टर के लिए भी शूटिंग कभी-कभी एक भयानक हादसे में बदल सकती है। यह फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 3 की शूटिंग के दौरान हुआ। एक सीन शूट किया जा रहा था जिसमें स्टेथम को एक 3 टन का ट्रक पियर पर चलाना था और फिर अचानक रोकना था। सब कुछ रिहर्स किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। वह बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़कर लगभग 18 मीटर की ऊंचाई से सीधे काले सागर में जा गिरा। जेसन भी ट्रक की केबिन में ही थे। किनारे पर मौजूद पूरी यूनिट की सांसें अटक गईं। सबको लगा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक त्रासदी देख ली है। ट्रक तेजी से पानी में डूब रहा था और एक्टर अंदर फंसे हुए थे। लेकिन तभी स्टेथम का खिलाड़ी वाला अतीत काम आया। अपने एक्टिंग करियर से पहले वह 12 साल तक ब्रिटिश डाइविंग टीम के सदस्य रहे थे।
वह घबराए नहीं, डूबती हुई केबिन से बाहर निकलने में कामयाब रहे और सतह पर आ गए। वह अपने हुनर की बदौलत एक चमत्कार की तरह बच निकले। वह सिर्फ पर्दे पर ही दमदार किरदार नहीं निभाते, बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसे ही हैं। कभी-कभी शूटिंग के दौरान लगी चोटें तुरंत जानलेवा नहीं होती, लेकिन भविष्य में गंभीर और स्थायी परिणाम दे सकती है। चार्लीज थेरॉन को अपनी फ्यूचरिस्टिक एक्शन फिल्म इओन फ्लक्स की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे ही जोखिम का सामना करना पड़ा। इस फिल्म में उनका किरदार एक ऐसी फुर्तीली और जानलेवा जासूस का था, जिसके मूव्स किसी कलाबाज से कम नहीं थे। अपने किरदार को वास्तविक दिखाने के लिए चार्लीज ने महीनों ट्रेनिंग ली और ज्यादातर स्टंट खुद किए। इन्हीं में से एक स्टंट में उन्हें कई बैकफ्लिप करने थे। शूटिंग के महज 10वें दिन एक टेक के दौरान कुछ गलत हो गया। वह ठीक से लैंड नहीं कर पाई और सीधे अपनी गर्दन के बल गिरी। सेट पर मौजूद सभी लोगों ने एक तेज चरमराहट की आवाज सुनी। दर्द असहनीय था। अभिनेत्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का निदान डराने वाला था। पता चला कि उन्हें गर्दन की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी का एक वर्टिब्रा खिसक गया था और स्पाइनल कॉर्ड से महज 1 मिलीमीटर दूर था। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त होने से बाल बाल बची थी। फिल्म की शूटिंग 8 हफ्तों के लिए रोकनी पड़ी। चार्लीज थेरॉन को लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा, लेकिन आज भी उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या होती है। एक शानदार शॉट के लिए उन्होंने अपनी चलने की क्षमता को दांव पर लगा दिया था। सबसे करिश्माई समुद्री डाकू भी हादसों से अछूते नहीं रहते। यह किस्सा हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप के साथ तब हुआ जब वे अपनी पश्चिमी फिल्म एडलोन रेंजर की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में डेप टोंटो नाम के एक मूल अमेरिकी का किरदार निभा रहे थे। उन्हें पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए घोड़े पर एक स्टंट करना था। इसके लिए एक खास काठी बनाई गई थी, लेकिन एक टेक के दौरान वह ढीली पड़ गई और खिसकने लगी। जॉनी अपना संतुलन खो बैठे और घोड़े की अयाल पकड़े हुए उसकी बगल में लटक गए। घोड़ा ये जाने बिना कि क्या हो रहा है, लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे दौड़ता रहा। हालात गंभीर थे। डेप समझ गए थे कि अगर उन्होंने अय्याल छोड़ दी तो वे सीधे घोड़े के खुरों के नीचे आ जाएंगे। वो कुछ दर्दनाक सेकंड तक ऐसे ही लटके रहे, जबकि उनका शरीर जमीन से टकरा रहा था। उनके अपने शब्दों में उनके मन में एक विचार कौंधा, बस अब सब खत्म। एक पल ऐसा आया जब वह आखिरकार गिर पड़े, लेकिन खुशकिस्मती से घोड़े ने सहजता से उनके ऊपर से छलांग लगा दी, सिर्फ हल्के से खुरों से छूते हुए। वह चमत्कारिक रूप से गंभीर चोटों से बच गए। उन्हें सिर्फ मामूली खरोंचे और नील पड़े। यह पूरा डरावना पल कैमरे में कैद हो गया। डेप ने मौत को करीब से देखा और अपने किरदार जैक स्पैरो की तरह आखिरी पल में उसे चकमा देने में कामयाब रहे। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी चोटें भी लग सकती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन उनका दर्द बहुत भयानक होता है और वे इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती हैं। हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी के साथ भी राजनीतिक थ्रिलर सिरियाना की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्म में उनके किरदार को टॉर्चर किया जाता है। एक सीन में उन्हें कुर्सी से बांधकर अचानक जमीन पर गिरा दिया गया था। गिरते वक्त क्लूनी के सिर पर जोर से चोट लगी। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में अभिनेता को भयंकर सिरदर्द होने लगा। दर्द इतना असहनीय था कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टर लंबे समय तक उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। क्लूनी दर्द से जूझ रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार कई जांचों के बाद पता चला कि गिरने से उनके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर की सुरक्षात्मक झिल्ली, जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं, क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस झिल्ली में छेद होने के कारण सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाहर लीक हो रहा था। दर्द इतना असहनीय और लगातार था कि खुद क्लूनी ने कबूल किया कि वे आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे थे। वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते थे कि इस दर्द से कैसे मुक्ति पाई जाए
और वह भी बिना किसी के लिए कोई परेशानी छोड़े। खुशकिस्मती से एक सफल ऑपरेशन और लंबे समय तक चले इलाज ने उन्हें इस मुश्किल से निकाल लिया। लेकिन इस घटना ने उनके जहन पर गहरा निशान छोड़ दिया, जिससे यह साबित हुआ कि कभी-कभी एक मामूली सा दिखने वाला स्टंट भी ऐसे गंभीर परिणाम दे सकता है, जो किसी भी काल्पनिक यातना से कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। अब हम हॉलीवुड के सुनहरे दौर में वापस चलते हैं, जब सेट पर सुरक्षा के नियम उतने पुख्ता नहीं थे जितने आज हैं। हमारी अगली नायिका है मार्गरेट हैमिल्टन, वो अदाकारा जिन्होंने क्लासिक फिल्म द विज़र्ड ऑफ ओज में वेस्ट की दुष्ट चुड़ैल के रूप में एक ऐसा यादगार किरदार निभाया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या आपको वो दृश्य याद है जब चुड़ैल लाल धुएं और आग के गुब्बार के साथ मंचकिन देश से गायब हो जाती है? इस स्टंट को फर्श में बने एक गुप्त दरवाजे ट्रैपडोर की मदद से अंजाम देना था। अभिनेत्री को उस दरवाजे से नीचे उतरना था, जिसके ठीक बाद पायरोटेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन एक टेक के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। पायरोटेक्निक्स समय से पहले ही जल उठी, जब मार्गरेट अभी पूरी तरह से ट्रैपडोर के अंदर नहीं जा पाई थी। आग ने तुरंत उनके कॉस्ट्यूम और झाड़ू को अपनी चपेट में ले लिया। उनके चेहरे पर लगा कॉपर आधारित मेकअप अत्यधिक ज्वलनशील था, और देखते ही देखते उनका चेहरा और हाथ आग की लपटों में घिर गए। इस दुर्घटना में अभिनेत्री को चेहरे पर दूसरे दर्जे के और हाथ पर तीसरे दर्जे के गंभीर जलने के घाव आए। उन्होंने अपनी चोटों से उबरने में 1 महीने से ज्यादा अस्पताल में बिताया, और इसके बाद भी वो लंबे समय तक अपने जले हुए निशानों को छुपाने के लिए हरे दस्ताने पहनती रही। सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इस दर्दनाक अनुभव के बावजूद मार्गरेट हैमिल्टन शूटिंग पर वापस लौटी, लेकिन एक शर्त के साथ, अब और कोई आग का सीन नहीं। पुराने हॉलीवुड में कला के लिए यह ऐसा ही एक बड़ा बलिदान था। हॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों से अब हम ज्यादा आधुनिक ब्लॉकबस्टर्स की ओर बढ़ते हैं। अगली कहानी द हंगर गेम्स फ्रेंचाइज की स्टार जेनिफर लॉरेंस से जुड़ी है। वह सेट पर अपनी निडरता और समर्पण के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बार तकनीकी खराबी लगभग एक त्रासदी का कारण बन गई थी। यह घटना फिल्म द हंगर गेम्स मॉकिंगजे के एक दृश्य की शूटिंग के दौरान हुई थी। लॉरेंस की किरदार कैटनीज एवर्डीन को दूसरे विद्रोहियों के साथ एक लंबी सुरंग से होकर भागना था। अराजकता और धुएं का माहौल बनाने के लिए स्मोक मशीन का इस्तेमाल किया गया था। अचानक एक स्मोक मशीन खराब हो गई। सुरक्षित थिएटर वाले धुएं की बजाय उसने संकरी और बंद सुरंग को घने तीखे धुएं से भरना शुरू कर दिया। अभिनेत्री और बाकी एक्स्ट्रा कलाकार उसमें फंस गए। सुरंग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वहां घबराहट फैल गई। जेनिफर लॉरेंस भी बाकी लोगों की तरह जहरीला धुआं निकलते हुए सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगी और खांसने लगी। उन्हें मतली और चक्कर भी आने लगे थे। सौभाग्य से फिल्म क्रू तुरंत सभी को सुरंग से बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ और मिनट रहना गंभीर जहर या यहां तक कि दम घुटने का कारण बन सकता था। ये इस बात का एक और प्रमाण है कि शूटिंग के दौरान खतरा सिर्फ स्टंट से ही नहीं, बल्कि सामान्य उपकरणों से भी आ सकता है। कभी-कभी अभिनेता अपने किरदार में इस कदर गहरे डूब जाते हैं कि ऐतिहासिक सटीकता बनाए रखने के लिए अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर देते हैं। दिग्गज अभिनेता डैनियल डे लुइस, जो किरदार में पूरी तरह ढल जाने के अपने मेथड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। यह बात मार्टिन स्कॉर्सेज़ की ऐतिहासिक ड्रामा गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क की शूटिंग के दौरान की है। डे लुइस ने इसमें 19वीं सदी के न्यूयॉर्क के एक क्रूर गिरोह के नेता बिल द बूचर कटिंग का किरदार निभाया था। किरदार में पूरी तरह घुलने मिलने के लिए वे शूटिंग सेट से बाहर भी उसी किरदार में रहते थे। वे उस समय के न्यूयॉर्क के लहजे में बात करते थे, और यहां तक कि शूटिंग के बीच के समय में चाकू भी तेज करते रहते थे। लेकिन उनके मेथड का सबसे खतरनाक हिस्सा था आधुनिक कपड़े पहनने से इनकार करना। रोम में कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों में शूटिंग हो रही थी, लेकिन डे लुइस जोर देते थे
कि वे केवल उस समय के कपड़े ही पहनेंगे, जैसे पतली पतलून, एक शर्ट और एक पुराना कोट। उनका मानना था कि कोई आधुनिक गर्म जैकेट उनके किरदार को बिगाड़ देगा। नतीजा ये हुआ कि जैसा कि अनुमान था, वे बुरी तरह बीमार पड़ गए। अभिनेता को निमोनिया का गंभीर रूप हो गया था, लेकिन तब भी शुरुआत में उन्होंने आधुनिक इलाज लेने से मना कर दिया। उनका मानना था कि यह उनके किरदार की भावना के अनुरूप नहीं है। प्रोड्यूसरों और डॉक्टरों के काफी समझाने बुझाने के बाद, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनकी जान भी जा सकती है, डे लुइस दवाइमो लेने के लिए राजी हुए। कला के प्रति उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि वे इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे। कला के प्रति असाधारण समर्पण, जो लगभग आत्मयातना की हद तक था, उसकी एक ऐसी ही कहानी लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ भी जुड़ी है, और इसी ने उन्हें उनका बहुप्रतीक्षित ऑस्कर दिलवाया। बेशक, हम बात कर रहे हैं फिल्म द रेवेनेंट की। निर्देशक अलेजांद्रो इन्यारिटू अपनी फिल्म में यथार्थता की चरम सीमा तक पहुंचना चाहते थे। इसका मतलब था कनाडा और अर्जेंटीना के बर्फीले घने जंगलों में शूटिंग करना, जहां अक्सर तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता था और सिर्फ प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल किया जाता था। कलाकारों के लिए ये स्थितियां किसी नरक से कम नहीं थीं। शिकारी ह्यू ग्लास का किरदार निभाने वाले डिकैप्रियो इस शूटिंग के नरक की हर अग्नि परीक्षा से गुजरे। वे मरे हुए जानवरों के शवों में सोए, कच्चे बाइसन का कलेजा खाया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा खंपा देने वाली ठंड थी। उन्हें बार बार बर्फीली नदियों में डुबकी लगानी पड़ी और फिर घंटों तक कड़कड़ाती ठंड में गीली भारी खालें पहने रहना पड़ता था। अभिनेता लगातार हाइपोथर्मिया, शरीर के तापमान का खतरनाक स्तर तक गिर जाना की कगार पर थे। सेट पर मौजूद डॉक्टर नियमित रूप से उनकी हालत की जांच करते थे, इस डर से कि उनका शरीर कहीं हार न मान ले या काम करना बंद न कर दे। खुद लियो ने बाद में माना कि ये उनके करियर की सबसे कठिन शूटिंग थी और वे लगभग हमेशा बीमार रहते थे। उन्होंने स्वेच्छा से कला के लिए खुद को जोखिम में डाला और यह जोखिम पूरी तरह से वास्तविक था। अपनी पहचान बनाने की चाह में युवा कलाकार कभी-कभी ऐसे मुश्किल स्टंट करने की कोशिश करते हैं, जिनके भयानक नतीजे हो सकते हैं। युवाओं की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी द मेज रनर के स्टार डायलन ओब्रायन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये दुखद हादसा फिल्म की तीसरी किश्त ए डेथ क्योर की शूटिंग के दौरान हुआ। एक पेचीदा एक्शन सीन फिल्माया जा रहा था, जिसमें ओब्रायन के किरदार को एक चलती गाड़ी से दूसरी चलती गाड़ी पर कूदना था। अभिनेता सुरक्षा हार्नेस से बंधे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ गलत हो गया। छलांग लगाते समय उन्हें अचानक पीछे की ओर झटका लगा और वे दूसरी गाड़ी के पहियों के नीचे आ गए। उन्हें कई गंभीर चोटें आईं, जिनमें सिर में गंभीर आघात, कणक्षण, चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर और गहरे घाव शामिल थे। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि फिल्म की शूटिंग कई महीनों के लिए पूरी तरह रोकनी पड़ी। उनके ठीक होने की प्रक्रिया लंबी और कष्टदायक थी। ओब्रायन को कई चीजें फिर से सीखनी पड़ीं। उन्होंने बताया कि चोट सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक भी थी और उन्हें लंबे समय तक इस बात पर शक था कि क्या वे कभी काम पर वापस लौट पाएंगे। ये घटना इस बात का कड़वा सबक थी कि सुरक्षा उपायों के बावजूद भी फिल्मों की दुनिया एक बेहद खतरनाक जगह हो सकती है। फिल्मी सेट पर दम घुटने या फंदे में फंसने जैसी घटनाएं जितनी लगती है, उतनी दुर्लभ नहीं होती। हम माइकल जे फॉक्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही भयावह स्थिति का सामना ब्रैंडन फ्रेजर को भी अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्म द ममी की शूटिंग के दौरान करना पड़ा। सीन कुछ ऐसा ही था। फ्रेजर के किरदार रिक ओकोनेल को पकड़ा जाता है और उसे फांसी दी जाने वाली होती है। शूटिंग के लिए ब्रैंडन एक तख्ते पर अपने पंजों के बल खड़े थे और उनकी गर्दन में एक असली रस्सी डाली गई थी। इसका मकसद सिर्फ दृश्य में तनाव पैदा करना था, न कि अभिनेता को कोई चोट पहुंचाना। निर्देशक स्टीफन समर्स ने एक ऐसा टेक लेने के लिए कहा, जिसमें रस्सी थोड़ी और कसकर बांधी जाए ताकि दृश्य ज्यादा यथार्थवादी लगे। फ्रेजर मान गए। वे पंजों के बल खड़े हुए
रस्सी कसी गई और कैमरा चलने लगा, लेकिन तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। उनके पैर फिसले और वे अपने पूरे वजन के साथ रस्सी पर झूल गए। फंदा तुरंत कस गया, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक गया। वे बेहोश हो गए। सेट पर मौजूद पूरी टीम घबराकर उनकी तरफ दौड़ी। उन्हें तुरंत नीचे उतारा गया, लेकिन उनकी सांसें रुक चुकी थीं। सेट पर मौजूद मेडिकल टीम को उनके दिल की धड़कन वापस लाने के लिए आपातकालीन उपाय करने पड़े। जब फ्रेजर होश में आए, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उन्होंने सबसे पहले स्टंट कोऑर्डिनेटर को देखा, जो उनसे कह रहे थे, बधाई हो, तुम भी इस क्लब में शामिल हो गए। दरअसल पता चला कि सेट पर ऐसी घटनाएं कोई असामान्य बात नहीं है। ये एक और ऐसी कहानी थी जहां यथार्थवादी सीन बनाने की होड़ में एक अभिनेता की जान लगभग चली गई थी। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक, जो सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, उसे बनाना कलाकारों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। खासकर फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कैट विंसलेट को इसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा। आइसबर्ग से टकराने के बाद के ज्यादातर सीन ठंडे पानी के एक विशाल टैंक में फिल्माए गए थे। कलाकारों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें अपने कॉस्ट्यूम के अंदर वेट सूट पहनने की पेशकश की गई थी, लेकिन कैट विंसलेट रोज के किरदार में पूरी तरह डूबने की चाहत में इससे इनकार कर दिया। वह ठंड को सचमुच महसूस करना चाहती थी, ताकि उनका अभिनय और भी विश्वसनीय लगे। यह फैसला लगभग उनकी सेहत पर भारी पड़ गया था। सिर्फ एक पतली सी ड्रेस पहनकर बर्फीले पानी में घंटों बिताने की वजह से उन्हें गंभीर हाइपोथर्मिया हो गया। उनका शरीर इस तरह के दबाव को झेल नहीं पा रहा था। एक समय तो उन्हें निमोनिया भी हो गया था। लेकिन सबसे भयावह एक और घटना थी। एक सीन में जहां रोज और जैक एक बंद जालीदार दरवाजे के पीछे पड़ते पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे। केट का कोट उसी जाली में फंस गया। पानी तेजी से ऊपर आ रहा था और अभिनेत्री पानी के नीचे फंस गई। वह घबराने लगी, लेकिन सौभाग्य से वह खुद को आजाद करने और बाहर निकलने में कामयाब रही और सांस लेने के लिए जोर जोर से हांफने लगी। बाद में उन्होंने कैमरून को बताया कि वह लगभग डूबने ही वाली थी। निर्देशक का जवाब सीधा था, ठीक है, मुख्य बात यह है कि हमने शॉट ले लिया। बड़े सिनेमा की यही कड़वी सच्चाई है। अभिनेता जब किसी ऐसे किरदार को निभाते हैं जो अपने क्षेत्र का माहिर होता है, तब भी उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती, खासकर तब जब यह क्षेत्र विशाल लहरों का सामना करना हो। हॉलीवुड अभिनेता जेरार्ड बटलर को कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ जब वे सर्फिंग फिल्म चेजिंग मैवरिक्स की शूटिंग कर रहे थे। यह फिल्म मशहूर सर्फर जे मोरियार्टी की सच्ची कहानी पर आधारित थी। बटलर, जो फिल्म में उनके गुरु का किरदार निभा रहे थे, चाहते थे कि पानी में स्टंट खुद करे ताकि सब कुछ असली लगे। इसके लिए उन्होंने पेशेवर सर्फर्स के साथ लंबे समय तक ट्रेनिंग ली थी। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के मैवरिक्स में हो रही थी, जो अपनी विशाल और खतरनाक लहरों के लिए मशहूर है। एक दिन मौसम बहुत खराब था। जेरार्ड बटलर पानी में थे, तभी 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ी और उन पर टूट पड़ी। लहरों की चपेट में आते ही वह अपनी सर्फ बोर्ड से दूर जा गिरे और पानी के अंदर खिंच गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक के बाद एक कई और लहरें उन पर आ गिरी। वह पानी के नीचे गोते खा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर क्या है और नीचे क्या। करीब 1 मिनट तक वह पानी में फंसे रहे। उफनती लहरों के कारण रेस्क्यू जेट एस्की उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। जब उन्हें आखिर में किनारे पर खींचा गया, तो वे सदमे में थे, लेकिन किस्मत से जिंदा थे। बाद में उन्होंने बताया कि यह शायद उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत अभिनेताओं की कड़ी परीक्षा लेती है, उन्हें बार बार खतरों के मुंह में धकेलती है। हमने पहले भी बताया था कि कैसे हॉलीवुड अभिनेत्री हैले बेरी बॉन्ड फिल्म की शूटिंग के दौरान लगभग दम घुटने से बाल बाल बची थीं। लेकिन यह एकमात्र मौका नहीं था जब उन्हें सेट पर इतने गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ा। दूसरी घटना थ्रिलर फिल्म द कॉल की शूटिंग के दौरान हुई। एक सीन में
उनके किरदार को एक साइको किलर से लड़ना था। यह सीन एक सख्त कंक्रीट वाली जमीन पर फिल्माया जा रहा था। एक टेक के दौरान जब विलेन का किरदार निभा रहा अभिनेता उन्हें जमीन पर फेंक रहा था, हैले बेरी बुरी तरह गिरी और उनका सिर जोर से कंक्रीट की सतह से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे मौके पर ही बेहोश हो गईं। सेट पर तुरंत अफरा तफरी मच गई। शूटिंग रोक दी गई और अभिनेत्री को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुशकिस्मती से डॉक्टरों को कोई गंभीर चोट नहीं मिली और कुछ घंटों बाद उन्हें होश आ गया। लेकिन इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर अभिनेता अपने पूरे करियर में ऐसे दर्जनों स्टंट करते हैं और एक छोटी सी चूक या जरा सी गलती भी कभी-कभी गंभीर और अपरिवर्तनीय परिणाम दे सकती है। हैले बेरी ने 2 बार सीधे खतरे का सामना किया और दोनों बार वे भाग्यशाली रहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती और हमारी इस सूची को समाप्त करती है एक ऐसी कहानी जो हॉलीवुड की किंवदंती बन गई है। यह इस बात का प्रतीक है कि महान सिनेमा बनाने की प्रक्रिया कितनी पागलपन भरी, थकाऊ और खतरनाक हो सकती है। हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की उत्कृष्ट कृति अपोकैलिप्स नाउ और इसके मुख्य अभिनेता मार्टिन शीन की शूटिंग के बारे में। फिलीपींस के घने जंगलों में हुई यह शूटिंग किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। तूफान, बीमारियां, बेकाबू बजट और पूरी टीम का नैतिक तथा शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक जाना, यह सब चलता रहा। कैप्टन विलार्ड का किरदार निभाने वाले मार्टिन शीन अपनी भूमिका में पूरी तरह से डूब गए थे। वे बहुत शराब पीते थे, मुश्किल से सोते थे और अपने किरदार की तरह ही मानसिक तनाव के कगार पर थे। उनका शरीर इस तरह का तनाव झेल नहीं पाया। एक दिन 36 वर्षीय अभिनेता को सेट से दूर रहते हुए एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा। वे इतने कमजोर थे कि उन्हें मदद के लिए सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर रेंगना पड़ा। जब निर्माताओं को इस बात का पता चला तो वे घबरा गए। शूटिंग रोकने का मतलब था वित्तीय तबाही। इसलिए उन्होंने शुरुआत में स्टूडियो से उनके अस्पताल में भर्ती होने का असली कारण छुपाया। यह बताया कि उन्हें बस हीट स्ट्रोक हुआ था। मार्टिन शीन बच गए, 1.5 महीने बाद सेट पर लौटे और अपना काम पूरा किया। लेकिन यह फिल्म इतिहास में हमेशा के लिए एक ऐसे उदाहरण के रूप में दर्ज हो गई कि कैसे कला सचमुच इंसान से जान चूस सकती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपनी नाटकीयता से सचमुच हैरान कर देती है। जॉर्ज क्लूनी का ही उदाहरण ले लीजिए और फिल्म सीरियाना के सेट पर लगी उनकी चोट का। यह सिर्फ एक मामूली दुर्घटना नहीं थी। अभिनेता कुर्सी से गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंचा। दर्द इतना असहनीय और लगातार था कि उनके अपने कबूलनामे के अनुसार वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए सोचते थे, मैं इस तरह जी नहीं सकता, मैं जीवित नहीं रह सकता। वे अपनी पीड़ा को समाप्त करने के लिए गंभीरता से सबसे दुखद विकल्पों पर विचार कर रहे थे। शुक्र है कि डॉक्टरों ने उनकी मदद की। लेकिन यह घटना दिखाती है कि एक छोटी सी गलती भी कितना गहरा असर छोड़ सकती है। या फिर जेसन स्टैथम की कहानी, जो उनकी अपनी ही किसी एक्शन फिल्म के एक सीन जैसी लगती है। जरा कल्पना कीजिए, वह एक 3 टन के ट्रक को चला रहे हैं, एक घाट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और आखिरी पल में उन्हें एहसास होता है कि ब्रेक फेल हो गए हैं। ट्रक बैरिकेड तोड़कर सीधा काला सागर में जा गिरा। किनारे पर मौजूद पूरी फिल्म क्रू दहशत में जम गई, यह सोचते हुए कि अब सब खत्म। लेकिन स्टैथम, जो ब्रिटिश गोताखोरी टीम के पूर्व सदस्य थे, डूबते हुए ट्रक के केबिन से बाहर निकलने और सतह पर आने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने असली कौशल की बदौलत खुद को बचाया। क्या अविश्वसनीय मोड़ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अभिनेता का काम सिर्फ रेड कारपेट और कैमरे की चमक तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा पेशा है जिसके लिए अपार साहस, समर्पण और, जैसा कि अब समझ आता है, बहुत ज्यादा किस्मत की भी जरूरत होती है। वे अपनी सेहत और जान को दांव पर लगाते हैं ताकि हम और आप स्क्रीन पर रोमांचक दृश्यों का लुत्फ उठा सकें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें।
इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? या शायद आप ऐसे अन्य मामले जानते हैं जिनका हमने उल्लेख नहीं किया? हमें टिप्पणियों में जरूर बताइए।